बच्चे ये जाने कि कभी भी भूल से भी कोई ऐसी भूल ना करे कि हम लोगों को ऐसी सजा मिले। अब आप सोच लो कि एक छोटा सा फूल तोड़ने की माँ कितनी बार बोल चुकी है कि हम लोग को ऐसे फूल नहीं तोड़ना चाहिए। फूल क्या, कुछ भी नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि फूल तोड़ने का मतलब एक जीव हत्या करना है, सीधा सीधा एक जीव हत्या करना है। ये हम लोगों का कर्म ही नहीं है, ये माली का काम है, उसको ये योनि ही मिली इस काम की, ये हम लोगों का कर्म नहीं है। टूटे हुए फूलों को ईश्वर के श्री चरणों में ले जाने का मतलब है कि जो कुछ पल बाद, कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद मुर्दा होने जा रहे हैं, टूटे तो वो मुर्दा शुरू हो गए, थोड़े समय बाद मुरझा जाएंगे, तो उनकी योनि संवर जाए, इसलिए ये फूल चढ़ाए जाते हैं कि जो माली ने तोड़ ही दिए हैं, जो पेड़ से टूट ही चुके हैं, वो प्रभु श्री चरणों में चढ़ जाए, इनकी योनि संवर जाए, इन पर प्रभु की कृपा की बरसात हो जाए। कहते हैं फूल ऐसा है कि इसे कहीं भी चढ़ा दो ये मुस्कुराता ही रहता है। कहीं चढ़ा दो, किसी पे चढ़ा दो, किसी के गले का हार बना दो, किसी की अर्थी को सजा दो, भगवान श्री चरणों में चढ़ा दो, मुस्कुराता ही रहता है, कभी शिकायत नहीं करता। एक बार फूल से किसी ने पूछा कि कोई तुम्हें तोड़ता है, तुम्हें दर्द नहीं होता? फूल ने मुस्कुरा कर कहा, दर्द तो होता है, लेकिन मुझे तोड़कर जब किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है तो उसकी मुस्कुराहट को देखकर मैं अपने दर्द को भूल जाता हूं। अपना दर्द भूल जाए, दूसरे के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर जो अपना दर्द भूल जाए, उसी को सच्चा इंसान कहते हैं, उसी को सच्चा इंसान कहते हैं। जो किसी के दुख को देखकर वास्तव में इंटरनली उसे दुख हो, इंटरनली उसे तड़फ हो, उसी को सच्चा इंसान कहते हैं। अपने दुख से तो हर एक बंदा दुखी है, अपने सुख में हर एक फूला हुआ है, लेकिन दूसरे के सुख को देखकर जो खुश है, दूसरे के महल को देखकर जिसके दिल से दुआएं निकलती हों कि परमात्मा इसे और भरो, इस पे और कृपा की बरसात करो, दूसरे के दुख को देखकर लगता है कि परमात्मा इसके कष्टों का काट करो, परमात्मा इसे क्षमा करो, परमात्मा अगर इनकी कोई भूले है तो माफ करो। किसी की भक्ति को देखकर लगता है प्रभु इसे और अपने करीब ले आओ। वो सच्चा इंसान है। सिर्फ अपने लिए और सिर्फ अपनों के लिए हरदम नहीं, कभी किसी और के लिए भी सोचे। और अपने लिए जब सोचना है तो कुछ भी ना सोचकर शांति से सिर्फ बैठ जाए, सिर्फ शांति से बैठ जाए। कुछ पल अपने लिए जरूर निकालें। जो पाठ करना है, पूजा करनी है, आरती करनी है, जाप करना है, हवन करना है, यज्ञ करना है, भजन करना है, ये समय अलग, ये अलग, ये अपने लिए नहीं जी रहे, ये एक हम सत्कर्म कर रहे। इसको अपने लिए जीना नहीं कहते, ये सत्कर्म है। अपने लिए जीना है तो कुछ पल कुछ भी नहीं करना है, कुछ पल कुछ नहीं करना है, सिर्फ शांति से बैठ जाना है, सिर्फ शांति से बैठ जाना है। ना अंतर्मन से कोई बात भी नहीं करनी है, बस परमात्मा से प्रार्थना करके बैठ जाना है। बार बार नहीं करनी है, सिर्फ परमात्मा से 3 बार बोल के बैठ जाना है कि परमात्मा तुम बोलो हम सुने, मालिक तुम कुछ कहो हम सुने, मालिक तुम जो बताना चाहते हो वो बताओ हम सुने। हमने तो बोल लिया जितना बोलना था, हम तो बोलते ही रहते हैं। हमारा क्या प्रभु, तुम बोलो हम सुने, और इतना कह के बस बैठ जाना है शांति से। फिर कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं सुनना, सिर्फ सुनना है तो उस प्रभु की बात सुननी है, उस मालिक की बात सुननी है, उससे वो ही बोल रहा है तो ही सुनना है। ये चंचल मन कुछ बोल रहा है तो उसको कहना हट, बहुत हो गया, तेरी बहुत सुन ली,
तू तो पक पक करता ही रहता है, तू हट। आज तो उसके साथ ही बैठना है और शांति से बस बैठ जाओ, बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाओ। और ये प्रतिदिन करो, डेली करो, बिना नागा करो। खाना एक टाइम भूल जा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई और काम छूटता है, छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नहीं छूटे। कुछ पल, कुछ क्षण, ये अपने लिए जीना होगा, ये स्वयं के लिए जीना होगा। जो कभी नहीं मिला वो मिलना होगा, उससे मुलाकात होगी। जब तुम अपने लिए बैठोगे तो उससे मुलाकात होगी, क्योंकि वो अगर कहीं है तो स्वयं के भीतर है, स्वयं में ही स्वयंभू है। बस कि तू बोल और मैं सुनूं। आज तो सिर्फ मैं तेरे साथ ही बैठूंगी, नहीं किसी की सुननी, नहीं मन की सुननी, बस तू और मैं, और फिर सिर्फ तू ही तू, मैं भी तुझ में विलीन हो जाऊं, सिर्फ तू ही तू, और डूब जाओ उसमें। अगर खुद की पहचान करनी है, अगर उस स्वयंभू से मिलना है, अगर उस परम से मिलना है, तो ये अनिवार्य है। कहते तो बहुत रह गए, जो अमल कर गए वो पार उतर गए, जो सुनते और सुनाते रह गए, डैश 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 फुल स्टॉप। तो सुनना सुनाने से कोई मतलब नहीं है। सुनने सुनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि अमल में आ जाए, सिर्फ अमल में आ जाए। कुछ घड़ी कुछ पल से शुरू करें। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, जयकारा शेरा वाले दा। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।